हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने आपको इससे पहले 2 क्लासेस करा दी हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने बताया था कि परसेंटेज से आप मतलब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हुए थे। दूसरे दिन की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन, यानी खर्च, उपभोग और खपत में क्या रेशियो है। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, मैंने इससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि कोई भी 2 टर्म जब मल्टीप्लिकेशन में हो और उससे एक रिजल्टेंट टर्म तीसरा टर्म मिल रहा हो, तो उस केस में हम लोग एक फॉर्मूला दिया था प्लस माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो जाकर के मेरी वो पिछली क्लासेस देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और कल की मतलब कि सेकंड क्लास की लास्ट में मैंने आपको क्विज नंबर 2 यानी क्विज नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था। उसका आंसर उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट किया था, जो बिल्कुल सही था। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए एक बार सॉल्व कर देता हूं। और आज भी आपको क्लास के अंत में एक क्वेश्चन मिलेगा जो क्विज नंबर 3 होगा। उसका आंसर आपको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन आपको मतलब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था। फॉर्मूला था मेरा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। मैंने आपको ये फॉर्मूला कल वाली क्लास यानी क्लास नंबर 2 में बताया था। जिन्होंने मेरी क्लास ना देखी हो तो प्लीज पहले जाकर के वो क्लासेस देख लें, तभी आगे की क्लासेस आपको समझ में आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और यहां से मेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल टू E अपॉन P। ठीक है, ये यहां से निकल आएगा, ये मेन फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कीमत 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है, यानी प्राइस बढ़ रहा है। 60 रुपए से 75 रुपए पर लीटर हो गया तो कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ, 60 से 75 रुपए हो गया क्या मेरा प्राइस। ठीक है, 60 से 75 होने का मतलब हो गया 75 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100%, 15/60 इंटू 100%, दैट इज 25%। यानी मेरा प्राइस यानी मेरी कीमत 25% इंक्रीज कर गई। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खर्च को केवल 10% ही रखना है, एक्सपेंडिचर को केवल 10% ही रखना है। प्राइस मेरा 25% इंक्रीज कर रहा है, तो कंजम्पशन को हम कितने परसेंट कम करें। चलिए तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर वो क्या हुआ है 10%। 10% का मतलब होता है 10 से 11। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 10 से 11 कैसे आएगा। सेकंड क्लास में मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको लिखते हैं। और प्राइस मेरा बढ़ गया है क्या 25% इंक्रीज कर गया। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, इसको ऐसे भी फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखेंगे। 1/4 का मतलब होता है 4 से 5। हाँ ठीक है, 4 से 5। ओके, अब क्या करना है, मेरे को कंजम्पशन निकालना है कि कितना परसेंट कम करना होगा। तो कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। एक्सपेंडिचर ए है, प्राइस ए है। कंजम्पशन निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा कंजम्पशन। और मैंने आपको बताया है कि कंजम्पशन मतलब डिवाइड करने के लिए एक गोल्डन ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि डिवाइड करने के लिए आप ऐसे ही करेंगे। 10 5 जा 50 और 11 4 जा 44। चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप इसका 10 में डिवाइड मतलब कि 10 में 4 का भाग में और 11 में 5 का भाग में फिर निकालें। आप कैसे भी निकालें, दोनों ही
केस में आपका सेम रेशियो आएगा। लेकिन सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि 10 5 जा 50 और 11 4 जा 44 ऐसे करेंगे तो आपको एक बार में एक ही मतलब बिना कुछ किए हुए मतलब दशमलव में नहीं आएगा और सही आप सटीक आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब कंजम्पशन क्या हो गया, 50 से 40 हो गया। पहले कंजम्पशन 50 था, बाद में कंजम्पशन 44 हो गया। तो कितना परसेंट कम हो गया, कितना परसेंट कम। अब यहाँ पे निकाल लीजिए परसेंटेज कमी। परसेंटेज कमी कैसे आएगी, 50 से 44 हो गया तो कितना कम हो गया, 6 रुपए कम हो गया, 6 यूनिट कम हो गया। किससे, 50 से। तो कितने परसेंट हो गया, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 50 दूनी 100 2 12, यहां से आ जाएगा ये 12%। तो 12% मेरा कौन सा ऑप्शन है, 12% मेरा बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। इसका 12% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। मेरा फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन निकालना था तो एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर में ए 10 से 11 हो रहा है, प्राइस मेरा 4 से 5 हो रहा है। कंजम्पशन निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि 10 ऐसे डिवाइड करते हैं, 10 5 जा 50, 11 4 जा 44। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लेकिन डिवाइड ही हो गया है फाइनली। आप इसको दूसरे तरीका से डिवाइड करके देखिए, रेशियो आपका यही आएगा। तो आपका परसेंटेज कमी आ गई 12%। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपके लिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। उसके लिए मैं आपको एक नया मतलब एक पहला क्वेश्चन आज कर लेता हूं। और जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ना देखी हो तो जाकर के पहले वो पिछली क्लासेस देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और कोई भी क्लास स्किप मत किया करिए, पूरी क्लास वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और हर रोज आपको लास्ट में एक क्विज का एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका सॉल्व करके मतलब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए तो फिर आज की क्लास के लिए मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं। मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कीमत में 35% की गिरावट आती है और ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरा प्राइस की मात्रा कीमत में 35% की गिरावट आ रही है। 35% की गिरावट आने का मतलब 65% की वैल्यू जानते हैं आप लोग, रेशियो में कैसे निकालेंगे, 35/100 7/20। ठीक है, ये आ गया। गिरावट हो रही थी, मैं माइनस साइन लगा देता हूं, माइनस रिप्रेजेंट द डिक्रीज, कमी। ठीक है, 20 में 7 की कमी हो रही है तो प्राइस मेरा 20 से 13 हो रहा होगा। 7 की कमी आ रही 20 में तो फाइनल प्राइस 20 से 13 हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि उतने ही रुपए में, मतलब खर्चा हमारा इस केस में क्या है, कांस्टेंट है। उतने ही रुपए में चावल की कितनी मात्रा अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर खर्च हमारा जब कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में हमारा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके रिवर्स रेशियो में हमारा कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज रेस्पेक्टिवली होता है। ठीक है, ये तो मैं इसके पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, तो आप लोग प्लीज पहली वाली क्लास जरूर देख लीजिए। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में हमारा प्राइस मूल्य कीमत बढ़ेगा या घटेगा उसी रेशियो में हमारा कंजम्पशन यानी खपत, उसी रेशियो में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा और प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी रिवर्स रेशियो होगा प्राइस और कंजम्पशन के बीच में। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। मेरा प्राइस क्या हो रहा है, मूल्य मेरा क्या हो रहा है, 20 में 7 की कमी हो रही है तो प्राइस मेरा 20 से 13 हो रहा है। अब जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और प्राइस मेरा 20 से 13 होगा तो कंजम्पशन को मेरा क्या होना पड़ेगा, मैंने ये पहले बताया था कि रिवर्स रेशियो में हुआ तो कंजम्पशन भी मेरा 13 यूनिट से 20 यूनिट होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आएगा। एक कंडीशन है। ठीक है,
और ये हर उस जगह पे लगेगी जहां पे एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स वाई यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन के कांस्टेंट है, हर उस जगह पे ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। एक चीज बढ़ेगी तो उसी के रेस्पेक्टिव में दूसरी चीज हमारी हमेशा घटेगी। ओके, तो अब क्या है, अब कंजम्पशन हमारा 13 से 20, यानी कंजम्पशन पहले 13 था तो अब 20 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि कंजम्पशन पहले कितना था, 104 केजी था कंजम्पशन पहले, जब हमारी कीमत 20% थी। लेकिन गिरावट होने के बाद से प्राइस 13 आ गया तो हमारी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, तो पहले 13 यूनिट खरीद रहे थे, 13 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे हमको दिया गया है 104 केजी। 104 केजी पहले खरीद रहे थे, तो 13 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का 8 गुना हो रहा है, 13 8 104। तो जो बाद में हम लोग कितने केजी खरीद सकते हैं, इसमें भी हम लोग 8 टाइम्स कर देंगे, 28 160 केजी। तो फाइनली हम बाद में 160 केजी खरीद पाएंगे। ज्ञात करें उतने ही रुपए में, रुपया कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर खर्चा कांस्टेंट है, चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, अतिरिक्त मात्रा निकालना है। पहले 104 केजी खरीद रहे थे, अब बाद में 160 केजी खरीद रहे हैं, तो कितना अतिरिक्त मात्रा हो गया, तो हमारा हो जाएगा कितना अतिरिक्त मात्रा, तो 160 में से हम लोग 104 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 656 केजी। 56 केजी चावल हम उतने ही रुपए में अतिरिक्त खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और सीजीएल प्री क्या मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बाकी छोटे एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आपके लिए नेक्स्ट टाइप लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और अच्छी इसकी लैंग्वेज है। आप लोग इसको समझिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 से 3 हो गई, कीमत 4 से 3 हुई, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2018 मेंस में पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है राजस्व प्राप्ति, मैं यहां लिख देता हूं, राजस्व प्राप्ति इक्वल टू होता है कीमत इंटू मात्रा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा रेवेन्यू। रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब क्या ये फॉर्मूला बोलता है कि कीमत क्या है, जैसे किसी चीज की कीमत, मेरे पास में ये पेन है, ठीक है, इस पेन की कीमत 4 रुपए है। ठीक है, इस पेन की कीमत 4 रुपए है और मैंने ऐसे 5 पेन लिए हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 पेन, कीमत क्या है 4, तो कितना राजस्व प्राप्ति होगी दुकानदार को, 4 5 या 20। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कीमत क्या है और मात्रा कितनी खरीद रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको रेवेन्यू आ जाएगा, कितना रेवेन्यू आपको मिलेगा। तो जैसा पहले क्वेश्चन बताया था वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है, a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन होकर के c मिल रहा है, पहला पद दूसरा पद का मल्टीप्लाई करके हमको परिणामी पद मिल रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला a प्लस बी वाला लग जाएगा, या फिर आप लोग इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, राजस्व प्राप्ति इक्वल टू कीमत इंटू मात्रा। ठीक है, राजस्व प्राप्ति इक्वल टू कीमत इंटू मात्रा। आपने इस कॉपी अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अब इस क्वेश्चन में उसका कैसे यूज करेंगे, एक क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है, राजस्व की प्राप्ति हो रही है ना, राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला आपको भी बता चुका हूं। अब 20% की वृद्धि का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि, यानी रेवेन्यू हमारा 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आपको ये तो सब समझ आता होगा ना, कैसे कर देता हूं मैं। 20% का मतलब होता है 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 5 में 1।
अब क्या वृद्धि हो रही, तो 5 में 1 की वृद्धि 6, ठीक है। मैं रेशियो लेता हूं, 5 में 1 की वृद्धि यानी रेवेन्यू 5 से 6 हो गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ आता हो वो पुरानी पिछली क्लासेस मेरी देख ले एक बार, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। रेवेन्यू 5 से 6 हो गया। अब क्या कह रहा है, रेवेन्यू और प्राइस में क्या हुआ, 25% की कमी हुई। 25% की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, 25% की वैल्यू होती है 1/4, और इसमें क्या हो रही, कमी हो रही है। 4 में 1 की कमी हो रही है, तो प्राइस क्या हो रहा है मेरा, 4 से 3 हो रहा है। रेवेन्यू 5 से 6 हो रहा है, प्राइस 4 से 3 हो रहा है। रेवेन्यू ये है, प्राइस ये है। अब मेरे को क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी इक्वल टू आ जाएगा R/P। यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा मेरा, यहां से Q इक्वल टू R/P। R है, P है, अब मैं यहां इसको डिवाइड कर दूं, तो Q आ जाएगा। इसमें क्या निकालना है, हाँ, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, मतलब क्वांटिटी उसकी X% इंक्रीज कर गई। पहले मान लो 10 किताबें बिकती थी, 10 पेन बिकते थे, तो अब वो बढ़ गए, 10 से 15 हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए। क्यों, क्योंकि कीमत में कमी आई और तो राजस्व में वृद्धि हो गई है, तो क्या होगा, तो बिक्री भी बढ़ेगी। कीमत में कमी आएगी तो बिक्री को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो राजस्व में वृद्धि होगी। अगर ये कम रहा है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमको राजस्व में वृद्धि मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या करें, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा ज्यादा बिकने लगी, कम बिक रही ज्यादा बिक रही, यहां से निकालेंगे। लेकिन यहां तो सीधा सीधा बोल दिया उसने कितनी वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे निकाल लें इसको। क्यों, क्या करना है, डिवीजन करना है। मैंने डिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कैसे करते हैं। 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24। ये डिवीजन करने की ट्रिक है, आप ये ना समझे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। मैं डिवाइड कर रहा हूं, रेवेन्यू को डिवाइड प्राइस से कर रहा हूं, तो मेरी क्वांटिटी आ रही है। डिवाइड करने का ही तरीका है, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। आप लोग इसको 5/4 प्लस 6/3 भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। डिवाइड करेंगे तो 5/4 आता, और दूसरा आ जाता 6/3, तो ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 2। इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 8। अब आप कहेंगे यहाँ 5 4 तो है नहीं, तो मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 3 5 15, 3 8 24, ठीक है। तो क्वांटिटी मेरी 5 से 8 हो गई। पहले 5 सेल हो रही थी, पहले मात्रा 5 थी, तो अब मात्रा 8 आ गई। अब वो पूछ रहा है X% की वृद्धि हुई, और तो X का मान निकालो, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, 5 से 8, परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, 5 से 8, 3 की वृद्धि, किससे, 5 से, कितने परसेंट, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा मेरा क्या, 60%। तो 60% हमारी मात्रा बढ़ जाएगी, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, और वो X क्या है, 60 है हमारा। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 60%। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला है, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। उसका अभी आगे वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल यूज करेंगे हम लोग। जैसे आप लोग जानते हैं एरिया निकालना है। मान लीजिए हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ट्राइंगल का एरिया तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि आधार में कुछ हम वृद्धि कर रहे हैं, आधार में कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज की दी होगी। मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। और फिर हाइट में कुछ परसेंट बढ़ाएगा या हाइट में कुछ परसेंट कमी करेगा, ठीक है। तो वो पूछेगा एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैं आपके लिए दे देता हूं। हाँ, मैं अभी आपको क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ले लूंगा। बेस में कुछ चेंज कराएगा और हाइट में कुछ चेंज कराएगा, पूछेगा आपसे एरिया में क्या चेंज हुआ। तो एक क्वेश्चन भी आपको उसी मेथड से लगेगा, ठीक है। इस केस में भी क्या हो रहा है, बेस में चेंज, हाइट में चेंज, फाइनल चेंज पूछ रहा। या तो आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर आपको इसको भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से मैंने आपको वो पहले बताया था कि प्लस माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ठीक है। यहां पर भी वही वाला मेथड इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि यहां भी सेम चीज हो रही। और आप लोग कहेंगे 1/2 क्या है, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसका इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1/2 पहले केस में भी रहेगा, 1/2 बाद वाले केस में भी रहेगा, आफ्टर चेंज दोनों केस में कट जाएगा। तो इस 1/2 का हम लोगों का कोई इस्तेमाल नहीं है परसेंटेज चेंज में परसेंटेज चेंज में, ओके। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज में। और हमको इधर पे परसेंटेज चेंज ही पूछेगा, क्योंकि हम लोग
क्या क्षेत्रफल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर को। तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, इस बेसिस पे, एरिया बेसिस पे, फिर बताता हूं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। मैंने अभी इस क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उधर पे मैंने एरिया को रिलेट कराया था आधार और ऊंचाई से, ठीक है। उसी फॉर्मूला को मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा, उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। अब मैंने बोला था कि परसेंटेज चेंज में हम लोग 1/2 का कोई यूज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दिया गया है 37.5%। तो मैं एक बार बता दूं कि सबसे पहली क्लास में मैंने कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको बताई थी, जिनको बोला था कि याद कर लेना। आज मेरी तीसरी क्लास है, होप सो आपको सारी परसेंटेज याद हो गई होंगी। लेकिन मैंने 37.5%, 45.45% की वैल्यू नहीं बताई थी। तो मैंने ये भी बोला था कि ये ड्राइव्ड परसेंटेज है, स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, ये ड्राइव्ड परसेंटेज है, इनको उनके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, 37.5% की मतलब होता है 3 × 12.5%, ओके। और मैंने आपको बताया था कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8, ठीक है। इसी प्रकार 45.45% की वैल्यू होती है 5 × 9.09%। और मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 1/11, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/11। तो आपको ये स्टैंडर्ड परसेंटेज जो है वो याद करना है, जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई थी एक, और बाकी आप जो ड्राइव्ड परसेंटेज है उसके माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। ये मिल गया 5/11, ये मिल गया 3/8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। तो एरिया, अब मैं इसको रेज कर देता हूं एक बार, इसको एरिया हो जाएगा क्या, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस, वेर इज बेस, बेस में कितनी वृद्धि हुई 45.45%, यानी 5/11। तो बेस में वृद्धि हुई 5/11, यानी 11 से 5 की वृद्धि हो गई। तो मैं ऐसे लिखता हूं अभी, बेस, ठीक है, बेस, हाँ ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, बेस मेरा पहले 11 था, 5 इंक्रीज हुआ तो मेरा 11 से 16 हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। पहले मैं यहां से यहां लिखता था, अब मैं इसको 11 से 16 इस तरीके से लिख रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, मेथड वही है, अप्रोच वही है, सॉल्यूशन आप पैसे ही निकालेंगे। बेस 11 से 16 हो गया, क्यों, क्योंकि 5/11, 11 पे 5 का इंक्रीज हो रहा, तो 11 पहले था, 16 बाद में हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्या था मेरा, हाइट, ठीक है, ये मेरी हाइट है, ये मेरा बेस है। हाइट में क्या हो रहा है, 37.5% का इंक्रीज, यानी 3/8, यानी 8 में 3 का इंक्रीज। तो पहले मेरी हाइट 8 थी, तो बाद की हाइट मेरी 11 हो गई, ठीक है। समझ आ रहा ना आपको, 11 में 5 की वृद्धि 16 हो गई, 8 में 3 की वृद्धि 8 से 11 हो गई, 8 में 3 की वृद्धि 8 से 11 हो गई। अब आपका फॉर्मूला होता एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो मेरा पहले एरिया कितना आएगा, 11 × 8, मैं यहाँ छोटा सा मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, 11 × 8 88। इसी वजह से मैंने आप ऐसा लिखा था कि मैं पहला एरिया, जो पहला वाला केस था उसका एरिया 88 आ जाएगा, दूसरा एरिया क्या आ जाएगा 11 × 66, 11 6 66 और आएगा 6, 11 1 11 6 17। मेरा दूसरा एरिया, ये मेरा A1 हो जाएगा और ये मेरा A2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एरिया 88 से 176 आ गया। जब मैंने इनमें बदलाव किया तो पहला एरिया मेरा 88 आ रहा था और बाद में एरिया मेरा 176 हो गया। अब पूछ रहा था कि एरिया में परसेंटेज वृद्धि क्या है, 88 से 176 बढ़ गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई।
तो अब ये यहां से निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वो हो जाएगी आपकी कितनी 176 माइनस 88, कहां से 88 से, और आप 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 88 और ये हो जाएगा नीचे 88, ये हो जाएगा 100%, तो ये आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, 100% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी राशि जस्ट डबल हो जाती है। तो आपको दिख भी रहा है कि 88 से एरिया 176 हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो आप बिना कैलकुलेशन किए सीधे बता सकते थे 88 से 176, यानी जस्ट डबल होने का मतलब होता है 100% इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमारे क्षेत्रफल में 100% का इंक्रीज होगा, क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए, तो अब मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्विज के तौर पर देता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है और आपको सॉल्व कर करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं आपको आने वाली अगली क्लास में सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सभी लोगों को सॉल्व करना है, जरूरी मस्ट है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो सभी क्लासेस देख लें, आने वाली क्लासेस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अदरवाइज क्लास नहीं देखेंगे तो। और वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मैं आप आज का क्विज क्वेश्चन आपके लिए नोट कर देता हूं। क्विज नंबर 3 का मतलब है हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास, तीसरा क्विज, और इसको करना क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्या लिया है, एक सिलेंडर की त्रिज्या में 120% की वृद्धि हो जाती है, यानी रेडियस 120% से इंक्रीज कर जाती है, तथा इसकी ऊंचाई में 40% कम हो जाती है, मतलब उसकी हाइट है वो 40% डिक्रीज हो जाती है। तो आयतन में वृद्धि क्या होगी, आपको मैं बता दूं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, आपके हिंट के लिए πr²h। मैं आपको इतना हिंट कर देता हूं, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू πr²h। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको इस आंसर तक पहुंचना है। और ऑप्शंस मैंने आपके लिए लिए हैं 198.4%, 190.4%, 188.2%, 186.6%। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और जितना भी आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाली अगली वीडियो में सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी लोग सॉल्व करना, सभी लोगों को सॉल्व करना जरूरी है। जिसका जितना आंसर आए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और हम लोग कल नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम अभी हमारे पास 4-5 टाइप बचे हुए हैं अभी, इनकम बेस्ड, एग्जाम बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड, कमीशन बेस्ड और वेन डायग्राम। तो संभवतः आने वाली 5 क्लासेस में मैं आपका परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आज तीसरी क्लास थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 7 से 8 क्लास लगेंगी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। आप लोग, आपके पास जो भी बुक है किसी भी राइटर की, उससे आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन ना आए उसको, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन को पुट करिए। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। वो कोई सॉल्व नहीं करेगा तो फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और A1 क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।